अगर मुन्नू कमरे में सो रहा था तो फिर बरामदे में कौन रो रहा था? भाई ये कहानी बताते हुए भी ना मेरे हार्ट बीट तेज हो रही है। रात के 11 बजे का समय था और अजय अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहा था और उसकी वाइफ किचन में थी और उसका इकलौता बेटा मुन्नू गहरी नींद में था। घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन कुछ ही पलों बाद ये शांति डर में बदलने वाली थी। अचानक अजय को अपने बेटे मुन्नू की रोने की आवाज आई। आज बहुत ही क्लियर थी, जैसे मुन्नू बरामदे में खड़े होकर के रो रहा। ये सुन के अजय घबरा गया। सोचता है कि मुन्नू इस वक्त घर के बाहर क्या कर रहा है, और ये सोचते हुए वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और बरामदे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी हल्की रोने की आवाज अभी भी अजय के कानों में गूंज रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने डरते हुए अपने पत्नी से पूछा कि मुन्नू कहाँ है, और उसकी पत्नी सुमन किचन से ही जवाब देती है कि वो तो अपने कमरे में सो रहा है। और ये बात सुन के अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर मुन्नू अपने कमरे में सो रहा है तो जो आवाज अभी अभी उसने सुनी वो आवाज थी किसकी? ये सोच के उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। ये सोचते हुए उसने अपने बेटे के रूम की ओर अपना कदम बढ़ाया और कमरे की दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसका बेटा मुन्नू सच में कंबल में लिपटा गहरी नींद में सो रहा था। पर तभी बरामदे से किसी के पैरों की आहट आई। अजय का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पीछे झांका, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था और उसे बस अंधेरे में एक परछाई दिखती है। परछाई छोटे से बच्चे की, बिल्कुल मुन्नू जैसी। ये देख के अजय का गला सूख गया और उसने हिम्मत जुटा करके पास जाकर के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और अचानक रूम की लाइट जोर से झपकी और तभी बरामदे से वही रोने की आवाज फिर से गूंज उठी। अब यह बस भ्रम नहीं था, घर में कोई और था, कोई जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। किधर? अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो चलो सब्सक्राइब भी कर ही लो, क्योंकि आपको ही सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। आपको सुनने में भी मजा आएगा और मुझे सुनाने में भी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।